नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? मैं सौरभ सिंह आपका डीजीजे के इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज मैं आपको एनडीए के फिजिक्स में आने वाले पोर्शन के बारे में थोड़ी जानकारी दूंगा। जो यूपीएससी द्वारा कंडक्ट की जाती है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा, कैसे कैसे क्या रहता है। ठीक है, तो भैया यह है कि पूरे से पूरे नंबर का जुगाड़ जुगाड़ उनके लिए जो पढ़ते नहीं, जो पढ़ते उनके लिए जुगाड़ नहीं। ठीक है, उनके लिए प्लानिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, लेकिन हाँ, जो नहीं पढ़ रहे भैया उनके लिए जुगाड़ ही है कि भाई कहाँ से क्या क्या नंबर आ जाए, फटाफट फटाफट एक महीने में सारा कुछ कवर कर लूं, तो उनके लिए जुगाड़ है। बाकियों के लिए एक तगड़ी प्लानिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए। पहला आता है बच्चों, पहला पोर्शन जो आता है हमारे पास फिजिक्स में वो आता है मेजरमेंट, मोशन एंड फोर्स। मेजरमेंट, मोशन एंड फोर्स। मेजरमेंट में आपको ध्यान में यूनिट डायमेंशन होता है। मोशन में आपको ध्यान में 1D 2D, 1D मोशन इन 1D, मोशन इन 2D। ठीक है, और फोर्स में क्या, लॉज ऑफ मोशन। इन तीन टॉपिक से, 3-4 चैप्टर से आपके लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। 4 से 5 क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन? या तो मास वाले होते हैं, मास, वेट वाले, ठीक है, वेलोसिटी वाले, एवरेज वेलोसिटी वाले, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जनरली डायमेंशन के रहते हैं। ठीक है बच्चों, इससे 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। मतलब क्या है आपका 20 से 25 नंबर, 20 से 25 नंबर यहां से बन रहे हैं। चलिए अगले वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये तो आपका एक ही चैप्टर बनता है। आपको ध्यान होगा अगर आप 11 12 पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, को जान इतना मैं आप पे विश्वास करता हूं। ठीक है, तो वर्क, एनर्जी, पावर ये एक ही चैप्टर है। इसमें से लगभग बच्चों 1 से 2 क्वेश्चन, मैं एक ही क्वेश्चन बोलूंगा बच्चों, 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली किससे पूछे जाएंगे? कॉलिजन से। ठीक है, कॉलिजन वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं, कॉलिजन से। और क्या पूछा जाता है? एनर्जी। एनर्जी कौन सा? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। बड़ा ही आसान प्रश्न रहता है, इसमें से कोई न्यूमेरिकल नहीं बनता आपका, सिंपल क्वेश्चन बनता है 1 वर्ड आंसर में। ठीक है, इससे जनरली क्वेश्चन बनता है। फिर अगला आता है सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। इससे बच्चों एक क्वेश्चन, केवल एक क्वेश्चन ही बोलूंगा सेंटर ऑफ मोशन से या फिर रोटेशनल मोशन से। डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ लेगा आपसे, भैया इसका रिंग का बताओ, ठीक है, रोड का बताओ, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा। या फिर सेंटर ऑफ मास निकालना पूछ लेगा, या रोटेशनल मोशन से क्वेश्चन आएगा। ओमेगा से पता है ध्यान में आपको, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इससे जनरली एक ही क्वेश्चन बनता है बच्चों। ठीक है, इससे क्वेश्चन एक ही बनता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन से आपका मैं जनरली बोल सकता हूं तो 2 भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। कई कई पीवाईक्यूज में मैंने देखा है 2 भी क्वेश्चन आए हैं, 3 भी, 4 भी। ठीक है, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? ग्रेविटी से रिलेटेड, ग्रेविटी वेरिएशन से रिलेटेड। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल फील्ड, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां तक आपके केपलर्स लॉ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, केपलर्स लॉ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रेविटेशन, जिससे 2 3 4 मतलब नियर अबाउट क्या है आपका 10 15 20 हो सकता है, किस्मत अच्छी है तो 20 नंबर का जुगाड़ बन जाएगा इधर से। ठीक है, जो नहीं पढ़ते उनके लिए ध्यान में आ गया कि एक चैप्टर वो वाला करना है, पहले वाला। ठीक है, दूसरा कौन सा? ये वाला, 20 नंबर का बन सकता है इधर से। ठीक है, फिर जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हमें ध्यान होगा। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में क्या आता है? हमें ध्यान है मैकेनिक्स, सॉलिड और लिक्विड। क्या है? सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, सॉलिड में हमें ध्यान होगा बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी के क्वेश्चन आ गए अपने पास, प्लास्टिसिटी क्वेश्चन आ गए। जनरली आपका इसमें से आता है हुक्स लॉ, हुक्स लॉ सॉलिड से क्वेश्चन बनता है। इससे जनरली बच्चों 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं, कई बार एक क्वेश्चन आता है, कई बार नहीं भी आता है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है लगभग। और लिक्विड में क्या कहूं? बर्नौलीज थ्योरम आ गया, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, इन सब से एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मतलब दोनों को मिला के मैं बोल रहा हूं कि या फिर एक क्वेश्चन बनेगा या 2 क्वेश्चन, या तो नहीं बनेगा। ठीक है, या तो नहीं बनेगा। तो ये आपका जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। अगला आता है हीट एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। ध्यान में होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, इससे लगभग बच्चों अपना एक ही क्वेश्चन बनता है।
क्या बनता है, एक ही क्वेश्चन। हमें ध्यान में होगा चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जम्पशन पढ़ते हैं काइनेटिक थ्योरी का, तो उसमें से क्वेश्चन बन सकता है आपका, या फिर फॉर्मूलेज बनते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ते हैं तो उससे क्वेश्चन बन सकता है। तो जनरली आपका एक क्वेश्चन बनता है या तो नहीं बनेगा, ठीक है, या तो एक क्वेश्चन या तो नहीं बनेगा बच्चों, ठीक है। चलिए अगले पोर्शन पे आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स से बच्चों दो क्वेश्चन बनते हैं। थर्मोडायनेमिक्स से दो क्वेश्चन, क्योंकि टॉपिक बड़ा है। थर्मल एक्सपेंशन हीट में आ जाता है, थर्मोडायनेमिक्स में आ जाता है, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको हीट इंजन, कार्नोट इंजन, जनरल क्वेश्चन आपका आता है, फर्स्ट लो, सेकंड लो, 0th लो, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। बेसिक क्वेश्चन आएंगे, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, या फिर थ्योरी क्वेश्चन हो सकता है। बड़ा आसान क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि इससे नॉर्मल दो ही क्वेश्चन आते हैं बच्चों। ऑप्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है, बहुत महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट आपका ऑप्टिक्स, क्योंकि ये लगभग 4 से 5 क्वेश्चन कवर करता है आपका। लगभग 20 से 25 नंबर का आपका वेटेज देता है आपको, ठीक है। ऑप्टिक्स 20 से 25 नंबर का, मैक्सिमम में 5 क्वेश्चन पूछे ही गए हैं। ऑप्टिक्स से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ऑप्टिक्स भी दो टाइप्स की आपने पढ़ी होगी, एक रे ऑप्टिक्स और एक कौन सी, वे ऑप्टिक्स। ध्यान में होगा आपको रे ऑप्टिक्स में बच्चों क्या क्या पढ़ना है आपको, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, ह्यूमन आई के क्वेश्चन आ जाते हैं। ह्यूमन आई में हमें ध्यान में मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ह्यूमन आई पे क्वेश्चन आ जाएंगे। उस पे क्या कहते हैं, कॉर्निया हो गया, प्यूपिल हो गया, आइरिस हो गया, रेटिना हो गया, इन सब के क्वेश्चन जनरली आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में होना चाहिए, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन, ठीक है, इस पे आ जाते हैं क्वेश्चन। और वे ऑप्टिक्स में क्या, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन, जनरल क्वेश्चन आएंगे बच्चों, इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन पे, ठीक है। आपको नॉर्मली ज्यादातर तैयारी करनी रे ऑप्टिक्स की, वे ऑप्टिक्स की उतनी अधिक तैयारी नहीं करनी है, लेकिन रे ऑप्टिक्स से क्वेश्चन बनते तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, मतलब 20 से 25 नंबर का आपका वेटेज ले रहा है ये, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑप्टिक्स, ठीक है। फिर आते हैं ऑसिलेशन एंड वेव पे। ऑसिलेशन और वेव आपका बनता है लगभग 2 से 3 क्वेश्चन। आपको ध्यान होगा इसमें कौन सा क्वेश्चन बनता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेशन में। और इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, मतलब इसमें जनरली आपको इक्वेशन दे रखी होगी, उससे ओमेगा पूछ लेगा, के की वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है, टाइम पीरियड पूछ लेगा। तो ये जनरली जानकारी होनी चाहिए। वेलोसिटी पता होना चाहिए आपको, वेलोसिटी क्या क्या होती है, तो इससे आपका क्वेश्चन बनता है। हाँ, एक साउंड भी चैप्टर इसी में आता है, साउंड वाला भी इसी में फंसता है, क्योंकि साउंड वेव में आता है, साउंड से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आप ध्यान रखें, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिसिटी, मैं कहूं ये 3 क्वेश्चन का वेटेज लेते हैं आपके। इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिसिटी 3 से 4 क्वेश्चन, 2, 3, 4 इस पोर्शन में रहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक से थोड़ा कम आते हैं, इससे ज्यादा काफी आ जाते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ आपको पता है कि आपको एनडीए का कैसा होता है, इतना मुश्किल तो होता नहीं। एयरफोर्स का इसके मुकाबले थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन एनडीए का बहुत मॉडरेट लेवल होता है, बहुत लो लेवल होता है। अगर आप पढ़ने वाले बच्चे तो बड़ा आसान लगेगा आपको, ठीक है, उससे ज्यादा मुश्किल नहीं लगने वाला। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका इतना पड़ेगा, ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका बच्चों बनता है, ये पूरा इसमें आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ठीक है, मैग्नेटिज्म आ गया, एसी आ गया आपका, बहुत इसमें कवर हो जाता है। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन बनते बच्चों, 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है। 3 भी क्वेश्चन बन जाते हैं, लगभग 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी जनरली में। तो इसमें 3 चैप्टर बनते, तो इसमें जनरली ऊपर की बातें पढ़ने बोलेंगे, बाइसेप्स लो, एम्पियर सर्कुलर लो, ठीक है, रिंग के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है, किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है, ठीक है। एसी और डीसी में आपको थोड़ा एलसीआर सर्किट थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए जनरली, ठीक है। तो उनसे प्रश्न बनते हैं। फिर आता है न्यूक्लियस एंड रेडियो एक्टिव। न्यूक्लियस और रेडियो एक्टिव से बच्चों एक क्वेश्चन बनता है आपका। मैं भी इसमें कह सकता हूं कि 2 ही क्वेश्चन बनेंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। न्यूक्लियस और रेडियो एक्टिविटी आपको भी ध्यान है। टाइम पीरियड जनरली पूछता नहीं है, वैसे न्यूक्लियस के बारे में जानकारी हो जाएगी, न्यूक्लियस के बारे में पता होना चाहिए, रेडियो एक्टिविटी पता होना चाहिए, भैया रेडियो एक्टिव होता क्या है, अल्फा डीके, गामा डीके,
और बीटा डीके क्या क्या होता है, ये थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए कि क्या क्या होता है, क्या क्या इसमें निकलता है, तो वो आपको पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। फिर आपका अंत में आता है मॉडर्न फिजिक्स। क्या आता है? मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स से आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में कहूं तो क्या, आपका सेमीकंडक्टर आ गया, पूरा सेमीकंडक्टर आ चुका है, एटम आ चुका है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स, ये ड्यूल नेचर आ जाता है, ड्यूल नेचर ऑफ वेव, तो वो क्वेश्चन बनते हैं। तो 2 नंबर का आपका इससे बनता है। तो जनरली आपको बता दिया मैंने कि ये आपका पोर्शन बनता है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपको जुगाड़ करना है, तो जुगाड़ भी देखिए क्या क्या जुगाड़ है, ठीक है। जुगाड़ में क्या भैया, ये इंपॉर्टेंट है, कौन सा? मेजरमेंट, मोशन एंड फोर्स, ठीक है। ज्यादातर मोशन में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रहे, मोशन से क्वेश्चन आते हैं, मोशन से बहुत आसान आसान क्वेश्चन आएंगे, बेसिक क्वेश्चन आएंगे बच्चों। आप, मैं कहता हूं 9th 10th को पहले क्लियर ढंग से करो, ठीक है, उसके बाद थोड़ा 11th 12th पढ़ो, 11th 12th को रिवाइज भी कर लिया तो आपका क्लियर आराम से चीजें याद रह जाएंगी। एक तो ये, दूसरा ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका मोशन वाला चैप्टर, एक ग्रेविटेशन हो गया, उसके बाद आपका ऑप्टिक्स, ये 3 चैप्टर हो गया। कौन सा? मोशन वाला, मोशन में जिसमें मेजरमेंट भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन सा था पीछे? ग्रेविटेशन, ठीक है। ग्रेविटेशन और कौन सा रहेगा आपका? ऑप्टिक्स, ये काफी ज्यादा वेटेज के क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कहूं तो आपका वेव पढ़ना और करंट इलेक्ट्रिसिटी, वेव पढ़ लेना और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इनमें से, तो ये आपको रिवाइज करने बच्चों, ठीक है। ये तो आपका सिस्टम है। हाँ, अब आती है प्लानिंग की, कैसे कैसे पढ़ाई करना है, ठीक है। क्योंकि पता है आपको एनडीए में सबसे मुश्किल पार्ट क्या होता है? आपका मैथ्स होता है, इंग्लिश होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आपको पता है जनरल साइंस आता है 200 नंबर का, लगभग 100 नंबर आपका फिजिक्स लेता है, 100 नंबर का आपका फिजिक्स लेता है, मतलब 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, 25 क्वेश्चन जो कि 100 नंबर फिजिक्स लेता है। और बायोकेमिस्ट्री कहूं तो बायोकेमिस्ट्री भी 100 की आती है। तो आपका ये है कि आप 9th 10th को पहले बेसिकली ज्यादा पढ़िए, ठीक है। उसके बाद 11th और 12th के टॉपिक्स को आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा, ये है, क्योंकि मार्क्स तो इसमें भी चाहिए आपको, ठीक है। तो वो जनरली आप पढ़िए और पूरा कवर कीजिए, ज्यादा डीप में घुसने की आवश्यकता नहीं है, ज्यादा डीप में घुसने की आवश्यकता नहीं है कि भैया ये क्यों आया है, कैसे आया, क्या नहीं आया, वो जनरली छोड़ के जाइए। बस थोड़ा फॉर्मूला रिवाइज कीजिए, चैप्टर और थ्योरी को पढ़िए, और ज्यादा क्यों के चक्कर मत पढ़िए, क्यों के चक्कर में पढ़ोगे तो दिमाग घूमेगा, ज्यादा घुसोगे उसके अंदर। तो बस इतनी जानकारी तो बच्चों, और इतना ही कर लिया तो आपका फिजिक्स में आराम से। आपने पीछे के एग्जाम देखो, पीवाईक्यूज देखो, पीवाईक्यूज कैसे आ रहे हैं, एक बार एनसीईआरटी को देखो, पीवाईक्यूज देख के आपको पता चल जाएगा कि भैया हाँ, आसान टॉपिक्स आ रहे हैं। कुछ क्वेश्चन, मैं ये नहीं कहता 25 में से 25 क्वेश्चन आसान आ रहे हैं, बिल्कुल नहीं बच्चों। 5 क्वेश्चन, नियर अबाउट 5 क्वेश्चन थोड़ा सा अप लेवल का होता है। मैं ये भी नहीं कहता बहुत ज्यादा अपर लेवल का, थोड़ा सा होता है जिसमें आपका दिमाग लगाने की आवश्यकता पड़ती। 20 क्वेश्चन में दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। अगर आपने पढ़ रखा है तो तुरंत आंसर आएगा, ठीक है। 5 क्वेश्चन में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो जनरली आपका 5 क्वेश्चन पे जोर लगेगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो 20 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं, 20 प्रश्न आराम से बना सकते हैं। तो बच्चों, समय आ चुका है, पढ़ाई करना शुरू कीजिए। तो ये ना हो जाए कि अंत में आके आपका जोर लगाए, बोल आखिरी 1 फिर वही वीडियोस देखेंगे, आखिरी 1 मंथ में, 1 हफ्ते में कैसे तैयारी करें। अभी समय है, तैयारी करना शुरू कीजिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं आगे।